Assalamu alaikum viewers, this is me Abdul Rahman. Once again welcome you all in my YouTube channel Abdul Rahman खान के नाम से। आज का हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग CSS 2022 में ऐसे भी इसी टॉपिक से रिगार्ड आया हुआ था। सो मैंने इसको थोड़ा बहुत एलिब्रेट करके टॉपिक बनाया है। सो डिस्कस करते हैं। टॉपिक आज का हमारा है ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। साथ में जो चीज़ मैंने ऐड की है इंटरसेक्शन एंड चैलेंजेस। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एंड IR के स्टूडेंट्स के लिए एंड हैविंग करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के स्टूडेंट्स के लिए भी इन दोनों जो जॉर्गन्स है, सब्जेक्ट के टर्म्स है, इनको डिफ्रेंशिएट करना, इनको समझना बहुत लाजमी है। सो पहले देखते हैं हम कि ग्लोबल गवर्नेंस एंड IR क्या है। लेटर ऑन पार्ट 2 हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, इंटरसेक्शन एंड challenges. So let's have first के what basically global governance is. इसको हम लोग देखते हैं कि global governance क्या है। Later on we will focus on international relations. देखते हैं इसको, the framework of rules, norms, institutions and practices that aim to manage. अब यहाँ पर इस वर्ड को आपने अच्छी तरह इस पे फोकस करना है कि ग्लोबल गवर्नेंस का जो मेन फोकस है, मेन रोल है, दैट इज व्हाट टू डू to manage global issues and increase cooperation among what? Among diverse actors. अब actors में यहाँ पर हम state actors भी होते हैं, non state actors भी होते हैं, at which level or at which level? On global level. Again, I'll just make you understand over here that global governance जो है ये एक it's a sort of framework. अब हम इसमें देखते हैं कि what basically framework means. Framework like हमारे पास है UN, WHO, IMF, क्लियर। रूल्स एंड नॉर्म्स, नॉर्म्स जो ट्रीटीज हमारे पास जो ह्यूमन राइट्स के होते हैं एंड अदर जो ट्रीटीज साइन होते हैं, दैट इज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट एम टू मैनेज, ये मैनेज भी कर लेते हैं ग्लोबल इश्यूज को। ग्लोबल इश्यूज हमारे पास क्या है, सच एज क्लाइमेट चेंज, human rights, etc. Increased cooperation among diverse mean different जो actors होते हैं, either that is state actors या non-state actors global level पे, that is basically known as global governance. Basically दोनों इंटरलिंक्ड है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। ग्लोबल गवर्नेंस एक ब्रॉडर लेवल पे इसको देखा जाता है, स्टडी किया जाता है एज कंपेयर टू IR। अब इसके की फीचर्स फर्स्ट हम देखते हैं कि की फीचर्स क्या है ग्लोबल गवर्नेंस के। अब यहाँ पर अगर अच्छा ग्लोबल गवर्नेंस के साथ हम देख ले कि नाउ इसका जो डिफिनेशन हम लोगों ने देखा, बेसिकली यू मे हैव योर ओन डिफिनेशन, द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। सिमिलरली अगर हम IR देख ले, IR does what? Interaction or relations among states, non-state actors, individuals or groups. A global system is known as what? IR. अब IR और ग्लोबल गवर्नेंस को हम लोग जब डिफरेंशिएट कर लेंगे, सो की फीचर्स में हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन IR एंड ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस इन्वॉल्व्स मल्टीलेटरलिज्म। अब मल्टीलेटरलिज्म इन व्हाट context? It involves in decision making multi countries, multi states. Second feature is हम देख ले issue specific focus. Issue specific focus में what it does, such as like climate change, human rights, etc. Inclusion of non-state actors. अब अगर हम देख ले कि similarly the same features we can find also in IR. So now how would you differentiate between global governance and international relations? So जो key difference होएगा, जो that you have to keep in mind both, that is जो global governance है, that also plays the role of management. IR does what? The role of analysis. IR studies
or provides the analysis, and global governance plays the role or provides management. IR studies the behavior of a state, behavior of states, multi means state actors, yeah, non-state actors, whereas beside the behavior of states, besides the cooperation, it also manages, like UN plays the role of what? It gives peacemaking management. And IR does what? IR provides a theoretical framework to global governance. सच एज जब हम लोग देखते हैं इसमें आपके पास आईआर की जो थ्योरीज आ जाती है, रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड सो ऑन, ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है दैट प्रोवाइड्स आईआर टू ग्लोबल गवर्नेंस मैनेजेस दिस ऑल. So this is what basically the key difference between global governance and इंटरनेशनल रिलेशंस. दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों मतलब कोरिलेटेड टर्म्स है, बट द की डिफरेंस इज जब आपने इसको दो वर्ड में सिंपली डिफरेंशिएट करना है, इट मैनेजेस, प्लेज द रोल ऑफ मैनेजमेंट, ग्लोबल गवर्नेंस, रूल्स, फ्रेमवर्क, जिसमें मैंने कहा ना यूएन है. अब इसको जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है दैट प्रोवाइड्स आईआर realism की शेप में, IR also does the role of cooperation, but it provides the theoretical framework. And here the key feature में जब आप देख ले, it involves the global governance, multilateralism, issue specific focus and inclusion of non-state actors. So IR does what? It just analyze it. जो conflict होती है, economies होती है, trade होती है या cooperation होती है, उसको theoretical जो फ्रेमवर्क है उसको एनालाइज करते हैं, उसको स्टेट बिहेवियर को स्टडी करते हैं. तो दिस इज व्हाट नोन एज ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों को चैलेंजेस क्या है, मींस व्हाट आर द इंटरसेक्शन बिटवीन आईआर एंड ग्लोबल गवर्नेंस एंड व्हाट चैलेंजेस आर इन्वॉल्व्ड आर फेस्ड बाय ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. अच्छा, अब हम यहाँ पर देख लेंगे जैसे वी डिस्कस्ड के व्हाट इज ग्लोबल गवर्नेंस. ग्लोबल गवर्नेंस करता क्या है? दैट फोकसेस ऑन मैनेजमेंट ग्लोबल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज हमारे पास, वुमेन राइट्स हुआ एंड सो ऑन, जिसका फ्रेमवर्क हमारे पास यूएन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा. अच्छा, अब देखते हैं बेसिकली व्हाट आईआर इज. आईआर पर हम एक अलग लेक्चर भी बना लेंगे, इसका वीडियोएशन कैसे हुआ, कहाँ से आया, किस तरह आया. राइट नाउ इस टॉपिक के साथ हम इसको देख लेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या. So, the study of practice of interactions among states. अच्छा, एक चीज का आपने ध्यान याद रखना है, जब भी आप पेपर में लिखेंगे, so try to avoid the word country. आईआर के पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपने कोशिश करना है कि कंट्री का लफ्ज यूज नहीं करना है. इंस्टेड ऑफ कंट्री यू हैव टू यूज द वर्ड स्टेट. सो स्टेट हियर मीन्स कंट्री. अमंग स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, दैट इज नोन एज बेसिकली आईआर. अब हम करते क्या है यहाँ पर? स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरैक्शंस या रिलेशंस अमंग स्टेट्स, मींस इट आल्सो फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स. स्टेट्स की जो बिहेवियर है उस पर भी फोकस करता है आईआर. इसके की फीचर जब हम देख ले, theoretical frameworks, IR involves what? Theoretical frameworks includes realism, liberalism, constructivism and so on, जो मुख्तलिफ IR के theories है. This is the one of the key features of IR. Second key feature हम देख लेंगे in context of global governance के, focus on power dynamics. IR करता क्या है? It focuses on power dynamics. अब power dynamics का मतलब क्या है? Means it examines how states use power to achieve their objectives. आप देखते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में जब एक स्टेट दूसरे कई और पे अपने एक मीन्स एंड गोल्स हासिल कर लेते हैं, सो क्या करते हैं? या तो कॉपरेशन के थ्रू या यूज पावर टू अचीव देयर गोल्स. आप अगर 9/11 की वॉर देख ले और इससे पहले कोल्ड वॉर देख ले, सो किस तरह मतलब यूएस ने अपना एक पावर डायनेमिक्स को यूज करके अफगानिस्तान में जब वॉर उसने की, सो वॉर ऑन टेरर के शेप में, सो पाकिस्तान को प्रेशराइज किया एंड अचीव्ड जो गोल थी यूएस की, मींस ही डिड इट. सो ये एक आल्सो वन ऑफ द फीचर्स है पावर डायनेमिक्स
IR यूज कर लेते हैं. थर्ड, एम्फेसिस ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन. जो IR की जो थर्ड की फीचर है कि फोकसेस ऑन व्हाट, एम्फेसिस ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन. मीन जो एक इम्बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड करते हैं, डिप्लोमेसी इसमें होती है एंड ट्रीटीज एटसेट्रा. सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इसमें आ जाता है. सो दैट इज नोन एज एम्फेसिस ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड cooperation. So this was what all about global governance and international relations. कि जब आप सिंपली इनको दो वर्ड्स में डिफरेंशिएट कर लेंगे, सो ग्लोबल गवर्नेंस फोकसेस ऑन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड IR करता क्या है, एनालिसिस. जो स्टेट के रिलेशंस होते हैं उनके एनालिसिस, फ्यूचर में भी उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाउ विल द स्टेट रिएक्ट और बिहेव. अब हम आ जाते हैं, देखते हैं कि इनमें इंटरसेक्शन क्या है एंड चैलेंजेस क्या है ग्लोबल गवर्नेंस में इंटरनेशनल. ओके जी, अब यहाँ पर हम देख लेंगे जिसका जो टॉपिक है दूसरा पार्ट है, दैट इज इंटरसेक्शन एंड चैलेंजेस. मींस ग्लोबल गवर्नेंस में एंड IR में वो कौन से पॉइंट्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मींस इंटर रिलेटेड दे आर एंड व्हाट चैलेंजेस आर फेस्ड बाय बोथ ऑफ देम. सो देखते हैं इंटरसेक्शन एंड चैलेंजेस. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मींस व्हाट. अब इसका एक आसान एग्जांपल हम देख लेते हैं. इसी एग्जांपल से यू कैन इजीली ट्रेस आउट द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल गवर्नेंस एंड IR. पीस कीपिंग मिशंस. आपने देखा होगा UN के पीस कीपिंग मिशंस होते हैं जिसमें थ्रू आउट जितने भी उसके स्टेट मेंबर्स, UN के जो मेंबर्स है, वो अपने मतलब जो एक पीस कीपिंग मिशन के लिए अपनी आर्मी डिप्लॉयमेंट दे देते हैं. सो ग्लोबल गवर्नेंस प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क्स लाइक UN पीस कीपिंग टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स. अब ये UN का एक फ्रेमवर्क बना हुआ है कि हाउ टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट. सो उसने क्या किया है, जितने भी UN स्टेट मेंबर्स है उनसे आर्मी डिप्लॉयमेंट ली है. पर्पज इज व्हाट, टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट. जब कोई थर्ड स्टेट में कहीं पे भी मतलब कोई इश्यू हो या वॉर हो, तो उसको मैनेज करने के लिए एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर इसने बनाया हुआ है UN ने. अब यहाँ पे IR का क्या रोल बनता है, डिप्लोमेसी एंड मीडिएशन. नाउ हाउ लाइक IR theories explain state behavior and strategies in conflict resolution. अब उस स्टेट को स्ट्रेटजीज देखना, उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, उसको एक थ्योरेटिकल शेप देना, फ्रेमवर्क देना, दैट इज द रोल ऑफ डिप्लोमेसी एंड मीडिएशन. सो दिस कैन कम इन द एम्बेड ऑफ IR. अच्छा जी, अब देख लेते हैं चैलेंजेस. सो दैट इज द प्राइम एग्जांपल. होप सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इनमें क्या चीज इंटरसेक्ट कर रही है. अब चैलेंजेस में हम देख लेंगे चैलेंजेस क्या हैं जो ग्लोबल गवर्नेंस एंड IR को दरपेश है. सॉवरेनिटी वर्सेस कॉपरेशन. बाज़ औक़ात जब आप देखते हो कॉपरेशन हो रही होती है, लेकिन सॉवरेनिटी स्टॉप्स और हिंडर्स द कॉपरेशन. कि मेरे सॉवरेनिटी को थ्रेट हो सकती है, मेरी जो खुद मुख्तारी है उसको थ्रेट हो सकती है. सो कॉपरेशन वर्सेस सॉवरेनिटी. अच्छा जी, पावर इम्बैलेंसेस. पावर इम्बैलेंस इज आल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर आर इन ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. आपने देखा होगा जो UN स्टेट में जो UNHCR है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में, या यूनाइटेड जो UN जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो पावरफुल स्टेट्स है, दे हैव हाईजैक्ड द कंप्लीट UN सिस्टम. व्हाट दे वांट, जिस तरह भी वो वीटो पावर यूज कर ले, सो दे कैन. दिस इज व्हाट कि इसमें चैलेंजेस जो है पावर इम्बैलेंस की है. थर्ड आ जाते हैं कि ट्रांजैक्शनल थ्रेट्स. ट्रांसनेशनल थ्रेट्स में क्या है, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, सच एज लाइक रिसेंटली जो एक हुआ था बायोलॉजिकल वॉर में जो कोविड था. सो दिस इज फेस्ड बाय ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. सो होप सो यू अंडरस्टैंड this topic and the difference between, और अगर हम इसका एक summary in a nutshell देख ले, so global governance means provides or deals with the management of global issues, and whereas the IR provides or studies what the interrelations and analysis of the state behavior. So this was all about regarding the global governance international relations topic.
सो डियर व्यूअर्स, इस मरतबा इसमें हम देख लेंगे क्या कि इसके जो मॉडल क्वेश्चंस बनते हैं ग्लोबल गवर्नेंस एंड आईआर पे, सो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा रिगार्ड सीएसएस एंड पीएमएस। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो मॉडल क्वेश्चंस इस पर किस तरह बन सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चंस, थियोरेटिकल क्वेश्चंस, सो आप डिस्क्रिप्शन से लाजमी देख ले। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अंडरस्टैंड, कमेंट में अपना क्वेश्चन दे दे। और जो भी क्वेरीज रिगार्ड्स ग्लोबल गवर्नेंस एंड आईआर जो आपको समझ नहीं आया हो या आपको जो भी फीडबैक हो, सो यू कैन फ्रीली शेयर in comment your feedback and points of view. Thank you. Allah Hafiz.